सभी लोगों को नमस्कार। आज हनुमान जयंती के अवसर पर आप सभी को हनुमान जयंती की शुभकामनाएं। आज हनुमान जी का जन्म दिवस है। इसी कारण मैं हनुमान जी के बारे में एक कथा आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। हनुमान जी जो हैं वे राम कथा के बड़े रसिक हैं। जहाँ भी राम कथा होती है, भगवत चर्चा होती है, हनुमान जी वहाँ पहुँच जाते हैं। वो किसी भी वेश में आ जाते हैं और आते हैं, कथा सुनते हैं। एक समय की बात है कि हनुमान जी एक जगह जो है कथा सुन रहे थे, और जब रामायण के सुंदरकांड का वाक्य कथावाचक जो व्यासपीठ से व्यास जी थे सुना रहे थे, उन्होंने कहा कि वे अशोक वाटिका में पहुँचे और उन्होंने वहाँ पे जो है अशोक में उस समय श्वेत रंग के फूल लगे हुए थे, श्वेत वर्ण के फूल थे। और इस प्रकार उन्होंने कथा का वाचन किया। अन्य कथा भी कही कि हनुमान जी कैसे वहाँ गए, उन्होंने लंकनी को मारा, फिर प्रवेश किया, विभीषण जी से मिले, माता सीता को खोजा, अक्षय कुमार को मारा, फिर बंधन में बंधे, लंका जलाई। ये सारा वर्णन उन्होंने किया। और जब सभी श्रोतागण शाम के समय आरती के बाद जो है अपने अपने गंतव्य को चले गए, तो हनुमान जी जिस रूप में आए हुए थे वे व्यास जी के पास गए। उन्होंने व्यास जी को प्रणाम किया और पूछा कि व्यास जी, कथा तो आप बहुत सुंदर करते हैं, लेकिन आप झूठ बोलते हैं। व्यास जी ने कहा, क्या झूठ बोला? कि आपने कहा कि अशोक वाटिका के फूल, जो फूल थे वे श्वेत वर्ण के थे, जबकि वे फूल तो रक्त वर्ण के थे। व्यास जी ने कहा कि मैं जो है कथा जो तुलसीदास जी ने लिखी है या वाल्मीकि जी ने लिखी है, उसमें श्वेत ही वर्ण के फूल है। अब मैं उनको लाल, रक्त वर्ण या अन्य वर्ण कैसे कह दूं? इस प्रकार के वचन सुनकर हनुमान जी को बड़ा विस्मय हुआ। फिर उन्होंने क्या किया कि वे माता सीता के पास चले गए और माता सीता जी के पास गए। वहाँ जाके उन्होंने उनको प्रणाम किया। माता ने पूछा कि हनुमान, किस प्रयोजन से आए हो? तो हनुमान जी ने कहा कि माता आपके दर्शन करना चाहता था, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ, परंतु मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ। मेरा एक प्रश्न है, कृपा करके उसका उत्तर दें। तब माता बोली, कहो हनुमान, क्या प्रश्न है? हनुमान जी ने कहा कि माता, अशोक वाटिका में किस रंग के, किस वर्ण के पुष्प थे? माता ने कहा कि वहां पे नीले वर्ण के पुष्प थे। इस प्रकार का उत्तर सुनकर हनुमान जी बड़े विस्मय में आ गए। उन्होंने कहा कि माता झूठ तो नहीं बोलेंगी, तो कोई ना, क्या करें अब, तो प्रभु के पास ही चलते हैं। और वे प्रभु अर्थात श्री राम जी के पास पहुँच गए। वहाँ पर जाकर उन्होंने भगवान जी को प्रणाम किया और भगवान जी से सीधा प्रश्न किया कि प्रभु, मैं कथा सुन रहा था, व्यास जी कह रहे थे कि अशोक वाटिका में श्वेत वर्ण के पुष्प थे, माता कह रही है कि वहाँ पर नीले वर्ण के पुष्प थे, और जो मैंने देखे वो तो सारे ही रक्त वर्ण के पुष्प थे। तो आप बताइए, क्या मैं झूठा हूँ या माता झूठी है या व्यासपीठ से व्यास जी झूठे हैं? तो भगवान ने कहा कि पुत्र हनुमत, यहाँ कोई भी झूठा नहीं है, क्योंकि जो तुम कह रहे हो वह भी सत्य है, जो सीता जी कह रही है वो भी सत्य है, और जो व्यास जी कह रहे हैं वो भी पूर्णतः सत्य है। हनुमान जी विस्मय में आ गए। उन्होंने पूछा, प्रभु ऐसा कैसे हो सकता है? तब भगवान जी ने कहा कि हनुमत, वहाँ पर तो
श्वेत ही वर्ण के पुष्प थे, लेकिन सीता हमेशा मेरे ही ख्यालों में रहती थी, मेरे ही बारे में विचार करती रहती थी, जिसके कारण उसे जो पुष्प है वे नीले दिखाई दिए। और वैसा ही जब तुम वहाँ गए तो रावण ने जब तुम्हारी माता को वहाँ पर अनेक प्रकार से त्रास देने को कहा, तो तुम वहाँ पर जो है क्रोध से भर गए, जिसके कारण तुम्हारी आंखें लाल हो गई और तुम्हें वो सारे पुष्प जो है रक्तवर्ण में दिखाई दिए। इसलिए जिसकी जैसी भावना होती है वह वैसा ही देखता है, उसी के बारे में सोचता है। और इस प्रकार हे मित्रों, मैंने आपसे हनुमान जी के बारे में एक छोटी सी कथा कही। आप इसके ऊपर विचार करना कि जैसे भी इस संसार में हम भी जिस प्रकार से जिसके बारे में जैसी भावना सुनकर देखकर बनाते हैं, हम वैसी ही भावना रखते हैं। जबकि हम चाहे किसी इंसान से मिले हों या ना मिले हों, फिर भी हम उसके बारे में वैसा ही विचार रखते हैं जैसा हमारे किसी मित्र ने या हमारे किसी अपने ने हमें पहले से बता दिया हो। जबकि हमें अपनी आँखों से, अपने मन से उसके बारे में विचार करना चाहिए। बोलो जय हनुमान की जय श्री राम।